where Delhi has yet again seen light rainfall after the national capital received the highest rainfall in a single day in June in the last 88 years, which had brought the city to a halt. The IMD has now predicted light to moderate rainfall over the next 5 days, with heavy showers also predicted in some parts. Several parts of Delhi remain waterlogged and many areas remained without power as the capital recorded 228.1 mm of rainfall in 24 hours. So, of course, my colleague Aditya with us on the broadcast to give us more details on this. Aditya, it seems like there are major major roads that are still blocked at this point of time, and in fact the IMD has also predicted that in the next couple of days there is going to be light to moderate rainfall that's going to take place in some parts of the national capital. If you could take our viewers through the details that are coming in on that front. जी सही कहा आपने कि जिस तरीके से मौसम विभाग ने साफ कहा है कि अगले 5 दिनों तक जो है बारिश हो सकती है छिटपुट दिल्ली एनसीआर के पूरे जो एरिया है वहाँ पर। खासतौर से अगर दिल्ली की हम बात करें तो जो पिछले 24 घंटे में जिस तरीके से बरसात हुई वो सबसे भयावह था कि 88 साल का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा, जिसका परिणाम ये हुआ कि पूरे दिल्ली में वाटर जो लॉगिंग है उसकी समस्या देखने को मिली, जल भराव की स्थिति जो है वो देखने को मिली, जिस वजह से काफ़ी लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि अभी भी 24 घंटे से ज़्यादा समय बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी लोगों को काफ़ी दिक्कत जो है लोगों को झेलनी पड़ रही है। कई ऐसे रास्ते हैं जो अभी भी बंद हैं, कई ऐसे जगह है जहाँ पर बिजली कनेक्शन खराब हो चुका है, कई ऐसे जगह है जहाँ पर पानी की सप्लाई जो वो नहीं हो रही है। जैसे कि अगर हम बात करें जो इंदिरा कैंप है या चाणक्यपुरी में जो संजय कैंप है, इन जगहों पर जहाँ पर भी पानी का जल भराव जहाँ स्थिति देखने को मिली थी, उन सभी जगहों पर इस तरीके की दिक्कत जो है उत्पन्न हो रही है। कारण है कि बिजली का जो तार बिछा हुआ है वो खराब हो चुका है, वहाँ पानी जा चुका है, इस वजह से दिक्कत हो रही है। जब सुबह लोग उठे तो लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि कई जगहों पर ऐसे जगहों पर बिजली काटी गई जहाँ पर कोई बिजली खराबी नहीं थी, लेकिन उस एरिया से किसी और अन्य क्षेत्र में जो है बिजली का कनेक्शन दिया जा रहा था, जिस वजह से वहाँ पर खराब होने के बाद यहाँ भी काटा गया ताकि बनाया जा सके, ठीक किया जा सके, स्थिति को नियंत्रण किया जा सके। लेकिन इस बीच में जो है सबसे ज़्यादा दिक्कत आम लोगों को झेलनी पड़ी। आज भी सड़कों पर भीड़ रही, ट्रैफिक का जाम रहा। एलजी ने बीते दिनों जो बैठक बुलाई थी उसमें साफ कहा गया था कि अगले 2 महीनों तक जितनी भी छुट्टियाँ हैं, जितने अधिकारियों की छुट्टियाँ वो सारी की सारी रद्द कर दी जाएंगी। कल आपातकालीन बैठक में बताया गया कि जहाँ जहाँ जल भराव की स्थिति है या जहाँ जहाँ पे दिक्कत का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, नालियों को साफ नहीं किया गया, इस तरीके की सभी जगह पे काम किया जाना है। सभी स्थिति को नियंत्रण करने के लिए कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि जो एमपी हैं या एमएलए हैं वो भी अपने अपने जगहों पे जाकर अपने अपने क्षेत्र में जाकर के काम कर रहे हैं और पानी की जो दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है उसकी जो समस्या कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे निदान कराया जाए, इसकी कोशिश जो है लगातार एमपी एमएलए भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि एमसीडी ने भी जो एक कंट्रोल रूम बनाने की बात की है जो 24 घंटे नियंत्रण करेगा, सभी चीज़ों पर नज़र रखेगा कि किस तरीके से पूरे दिल्ली में व्यवस्था कर बनानी है, किस तरह, क्योंकि जैसे अभी दिल्ली के वासियों ने पानी की किल्लत लोगों ने देखी, उसका भी खास कारण यही था कि पहले से तैयारी नहीं की गई थी। वही स्थिति अभी भी देखने को मिली है कि पहले ही जो तैयारी होनी चाहिए थी, जो नाले साफ़ किए जाने चाहिए थे, नालों से जो गाद साफ़ किया जाना चाहिए था, वो स्थिति जो है सो दोबारा से नहीं झेलनी पड़ी। इस वजह से कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द, क्योंकि मानसून का ये पहला बरसात है और इसके बाद और अन्य जो स्थिति है उस तरीके से उत्पन्न होने वाली और भी बारिश का जो आना है वो दिल्ली में लगातार चलता रहेगा, एनसीआर में चलता रहेगा। Absolutely, Aditya. Thanks for joining us and sharing all those details with our viewers. Meanwhile, my colleague Brian has filed a ground report from Okhla Phase 1 and 2 underpass. Let's listen in. 2 hours of incessant rainfall downfall that happened in the national capital, resulted in major chaos where you could see that, there have been water flooding, there have been drownings all over the national capital. We are at Okhla Phase 1, Phase 2 underpass, and you can actually see that this is the situation. The water is still flooded. You could see people who are coming from all the way from that underpass, and we will also be talking to them. सर, कितना पानी भरा है, कितना पानी वहाँ भरा है और आप आए यहाँ से? भर तमल भरा हुआ है। और अगर हम 1 किलोमीटर का तो ये अंडरपास है, तो इतना तक मतलब कमर तक भरा है? जी। तो आपने उल्टा रास्ता क्यों नहीं लिया पानी के यहाँ से? बहुत दूर पड़ता है सर, बहुत दूर पड़ेगा, दिन भर घूमते रहेंगे तो पहुँचेंगे। और सर, एक जान जोखिम देने वाला बात हो गया है, क्योंकि आप पानी में, इतना पानी में, कमर वाला पानी में आप आ रहे हो, कितना दिक्कतें हो रहा है आप बताइए थोड़ा। दिक्कत है सर, होता हम लोग तैर भी लेते हैं, ये बात नहीं है, ड्यूटी भी करना बहुत जरूरी होती है हम लोग को। यहाँ तक कि पानी घुसी पड़ी है और ड्यूटी जा रहे हैं हम लोग। तो इसके बीच में भी अभी आप ड्यूटी जा रहे हो, ये पूरा पानी वानी जो? हाँ, वो ड्यूटी जाना पड़ता है।
और ये डिले हो रहा है, लेट हो रहा है काम पे जाने के लिए? बहुत लेट हो रहा है सर। अब तो साइकिल से भागना पड़ेगा, साइकिल से दौड़ के अब जाना पड़ेगा, नोएडा फेज 2 में जाना पड़ता है हम लोग को। बहुत बहुत शुक्रिया सर. So yes viewers, we'll also be showing you the visuals also. You can actually see, and we'll also request our camera person to even zoom in and show how alarming this entire visuals is. This is the very Okhla phase 1 phase 2 underpass, and the stretch goes up to 1 kilometer, and here you can see that the water is still waist deep. Yesterday also there were many vehicles like the Jelly Jal boat, the trucks, they were all submerged underwater. People were literally struggling to reach from one place to another. You can actually see that people have to go to work, they cannot leave work. It's a mandate for them to go work, and definitely there is delays. Even the alternate routes are not working for them, because you see this problem that people are facing. You see another person is going, and it gets very dangerous as well for people who are traveling from these underpasses, because obviously it is not safe. And even barricading should also be done, because if you go to this very flyover, obviously this underpass is blocked, but there is no barricading done to stop these people to reach this reach place. And as a result of that, also a lot of risk also occurs. Like you see this old man, you see another person coming from that very place, so you can actually understand how crazy or how difficult the situation goes. And this is second day of the 2 hours of heavy downpour that happened. So it's the second day, but again there is no proper solution to it. There are no proper motors that is there to get the water out as soon as possible. This underpass. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.